हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है पैसा। और वो हमें कहाँ से मिलता है? या तो जॉब करके या बिज़नेस करके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिलती, और मिलती भी है कई बार पसंद की जॉब होती है तो वर्क प्लेस में वो मज़ा नहीं आता, वहाँ हमारी किसी से बनेगी नहीं, या फिर जॉब मिलने में तकलीफ़ होएगी, या फिर हम फ़ौरन सेटल होना चाहते हैं, फ़ौरन जाकर जॉब करना चाहते हैं तो वो काम नहीं बनते, या हम जो बिज़नेस करना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा बिज़नेस है जो हमें बहुत सूट करेगा और हमें बहुत सारा पैसा देगा, बहुत सारी तरक्की देगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, आपको ये बताना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से क्या आपको जॉब करनी चाहिए, क्या आपको बिज़नेस करना चाहिए, क्या नंबर्स ऐसे हैं जो फ़ौरन जाकर सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास हैं तो आप उनको जो है यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको वहाँ जाने में तकलीफ़ हो रही है, या कोई बिज़नेस करने में तकलीफ़ हो रही है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपने नंबर्स को यूज़ करना जान सकते हैं। तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और एंड तक दिखिए, क्योंकि मैं एंड में आपको ऐसी रेमेडी देने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में कौन से नंबर्स यूज़ करें जो आपके बिज़नेस या जॉब में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे। और भी बहुत सारी टिप्स और भी बहुत सारी रेमेडीज़। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि नंबर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी के साथ बंधे हुए होते हैं। हम लोग बात करते हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ हमें मिली है, वो नंबर्स हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, तो उसमें से 2 नंबर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जिसे आपको यूज़ करना आना चाहिए। वो आपको ईश्वर की वो देन है कि अगर आप उनके हिसाब से चलते हैं तो आप ज़िंदगी में जितनी सक्सेस आपकी किस्मत में लिखी हुई है वो ज़रूर पालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में जो हमारी किस्मत में होता है उसको भी मिस कर देते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि कम से कम आप उतना ज़रूर पाएँ जो आपके भाग्य में है। अब इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए किस जॉब के लिए, किस बिज़नेस के लिए कौन सा नंबर होता है और आप किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। सबसे पहले कि आपके पास क्या बिज़नेस के नंबर हैं। बहुत लोग होते हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास बिज़नेस के नंबर्स नहीं होते। तो पहले तो ये जानिए कि हमें अगर बिज़नेस करना है तो उनके नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है, नंबर 1 सूर्य है, और सूर्य हमारी डेट ऑफ बर्थ में वो काम करता है जो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी आत्मा होता है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं। साथ में नंबर 9 अगर आ जाए, यानी कि 1 और 9 के कॉम्बिनेशन वाले, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल मुकेश अंबानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 और 9 है तो ही आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं। 1 और 6 है तो भी आप ज़िंदगी में बहुत पैसा कमा सकते हैं और बहुत लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। इसका एग्जाम्पल रतन टाटा है। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ मैं आपको जो कि आप बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। 1 और 4 के कॉम्बिनेशन वाले भी बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि क्या सिर्फ 1 ही है, उसके साथ ही कॉम्बिनेशन है जो हम बिज़नेस करें, और कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं जो बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप कोई पानी से रिलेटेड, अगर आप कोई जैसे कि कोई आइसक्रीम है या कोई दूध से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो अगर 2 और 1 आपके पास है तो आप कर सकते हैं। यानी कि 2 तो हो गया वाटर के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन जो 1 है वो उसको सपोर्ट करता है बिज़नेस के लिए। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अगर इस टाइप के बिज़नेस करें आप तो। उसके बाद
अगर आप कोई स्टेशनरी का कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें कोई पढ़ने की चीज़ें हैं, कुछ स्टडीज़ मटेरियल कुछ है, कुछ ऐसा बिजनेस आप करना या कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आपके पास 3 होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 भी इसमें आपकी हेल्प करता है। उसके बाद अगर आप, और यहाँ पर ग्रिड में अगर 19 है तो पक्का आप बिज़नेस कर सकते हैं। और बिज़नेस का जो यूनिवर्सल नंबर है वो नंबर 5 तो है। अगर आपके पास 5 है ना, तो फिर तो आप बिज़नेस के लिए बने हैं और मार्केटिंग आपसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप जो है आईटी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, बिज़नेस में एक वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो शायद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक ने किया होगा या बहुत सारे ऐसे लोग, तो आपके पास नंबर 4 नंबर 1 के साथ आ जाए, नंबर 9 आपकी ग्रिड में आ जाए, तो फिर क्या कहने, आप इसी लाइन के लिए बने हैं। नंबर 5 तो किसी भी टाइप का बिज़नेस कर सकते हैं, वो होता ही बिज़नेस का नंबर है और मनी का नंबर होता है। तो ये तो हर बिजनेसमैन के अगर ग्रिड में है तो फिर कमाल है। अब इसके बाद हम अगर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट में, किसी फैशन डिज़ाइनर या फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बिज़नेस, जैसे कि मनीष मल्होत्रा है, मुझे नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 3 या 6 सम कुछ ऐसा तो उनके ग्रिड में ज़रूर होगा जो वो आज इस मुकाम पे पहुँचे। और आप भी कुछ ऐसा ज्वेलरी का बिज़नेस या फिर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे 5 और 6 है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कुछ ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। 6 नंबर 1 के साथ आ जाए, 6 नंबर 5 के साथ आ जाए, तो आप किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं और बहुत कमाई कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर 7 नंबर की बात की जाए तो एक रिसर्चर, आप ऐसा इंस्टीट्यूट खोल लीजिए जहाँ पर चीज़ों की रिसर्च की जाती हो, या फिर एक अच्छे इंजीनियर, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी इंजीनियरिंग की कोचिंग दे सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद जो है 8 नंबर वैसे तो हम सर्विस का कहते हैं, ये क्योंकि शनि का नंबर है तो 8 नंबर को हम हमेशा सर्विस का नंबर कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक चीज़ कहें कि इसमें अगर बिज़नेस करना है तो आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर सकते हैं, फाइनेंस का बिज़नेस करने, बड़े बड़े फाइनेंसेस होते हैं, अगर आप 8 नंबर के हैं तो आप ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हमें मान लीजिए कि कोई ऐसा बिज़नेस करना है जिसमें होटल्स का बिज़नेस है, या फिर आप कहें तो आर्म्ड कुछ ये जो जैसे आपके रिवॉल्वर्स होती हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी शॉप्स होती हैं, तो वो बिज़नेस अगर आपको करना है, कुछ ऐसी चीज़ें सेल करनी है आर्म्ड फोर्स को, यूनिफॉर्म है मिलिट्री की या कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप नंबर 9 आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थे बिज़नेस की बातें कि अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं तो आप बस तैयार हो जाइए आप एक बिज़नेस करने के लिए जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, आप एक अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं जो एक अच्छी जॉब को प्रमोट करते हैं? अगर आपके पास 3 नंबर आपके ग्रिड में है, अगर आपके पास 4 नंबर ग्रिड में है और अगर आपके पास 8 नंबर ग्रिड में है, तो आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। यहाँ तक कि 3 और 4 अगर आपके ग्रिड में होता है तो आप एक जॉब बहुत छोटी सी उम्र में ही शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, बच्चे जैसे इंजीनियरिंग की, उनकी प्लेसमेंट फट से हो गई, फटाफट उनको जॉब मिल गई, या फिर कोई भी आपने एक सिंपल BCom भी किया तो भी आपको एक जॉब मिल गई, बहुत जल्दी कमाई कर देते हैं अपनी जॉब के थ्रू। और अगर 8 है तो भी आप एक अच्छी जॉब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसी जॉब करते हैं, 8 नंबर आपके पास है, जो स्टेबिलिटी वाली होती है, जिसमें चेंजेस नहीं होते। एक कंपनी में जॉब की तो 30 साल तक वहीं उसी कंपनी में जॉब करे, जो कि आजकल के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप हाँ, जैसे कि आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, लेकिन वो जॉब आपको चाहिए कि एक गवर्नमेंट जॉब हो, तो आपके पास 1 होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं आपकी ग्रिड में 1 7 है तो 100% आपकी गाड़ी के अंक
आगे एक फ्लैग जरूर लगेगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब आपको श्योर शॉट मिलेगी। एक सूर्य ही है जो केतु एंड सूर्य, ये दो होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी दिलवा देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो आज मैंने आपको बताई। अब छोटी सी एक और बात थी कि अगर आप मान लीजिए कि आपके वर्क प्लेस में जो है आपका मन नहीं लगता, तो क्या है, आप चेक करिए कहीं आपका पर्सनल ईयर जो है 4 पे तो नहीं आ गया, कहीं आपका पर्सनल ईयर 8 पे तो नहीं आया, या आप जहाँ पर जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कहीं उसका नेम नंबर आपसे एंटी तो नहीं है। ये सब चीज़ें होती हैं कि हमारा उस वर्क प्लेस पे मन नहीं लगता, जॉब कितनी भी अच्छी हो। अब अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को जल्दी मिल जाएं, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आप मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, लेकिन आप उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है। अब बारी आती है टिप्स की कि आपको करना क्या है। अपने मोबाइल नंबर में 66 या 6 ज़रूर लेकर आएँ ताकि आप उस बिज़नेस में सक्सेस हो जाएं। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे बिज़नेस बताए, तो उसी हिसाब से आप वो नंबर्स अपने मोबाइल में लेकर आएंगे ताकि आप सक्सेस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको अपने मोबाइल में 8, 5 एंड 3 ये 3 नंबर्स ज़रूर लेकर आने चाहिए। 88 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके ग्रिड में ऑलरेडी 8 है तो आप 8 भी ले सकते हैं। इसी तरह की मान लीजिए कि आप किसी कोचिंग सेंटर को खोलना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं जो कि नंबर 3, नंबर 7 बहुत, या हीलिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो ये नंबर 3 और नंबर 7 इसको बहुत प्रमोट करता है। और बिज़नेस का नंबर तो 3 है ही, और साथ में 8 भी है, साथ में 5 भी है, तो आप इसके साथ 5 नंबर भी लेकर आएंगे और 7 ज़रूर लेकर आएंगे, 3 लेकर आएंगे, देन आपको ये बहुत प्रमोट करेगा। तो इस तरह से आप अगर अपना मोबाइल नंबर सेट करते हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। ऐसे ही अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में 3 नंबर ज़रूर होना चाहिए, नंबर 2 भी ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि रिलेशनशिप तो आप वहीं से बनाएंगे। नंबर 2 ही है जो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है। जब भी आप कभी जॉब करेंगे तो आपके मोबाइल में 6, 2, 3 ये 3 नंबर ज़रूर होने चाहिए, तब आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है, आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं और आप एक सक्सेसफुल जॉब कर सकते हैं। तो आई थिंक आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी टिप्स दी हैं और बहुत कुछ बताया है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेरे फ्री वेबिनार्स भी आते रहते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।